हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है आमाशय। आमाशय की संरचना और आमाशय की दीवार से जो निकलने वाले पाचक रस हैं उनमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, आज उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये शॉर्ट वीडियो है, लेकिन फ्रेंड्स ये टॉपिक यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी और बायोलॉजी से संबंधित जितने भी कंपटीशंस हैं उनमें ये सवाल पूछे जाते हैं। ये सामान्य बायोलॉजी के भी प्रश्न हैं जो विभिन्न छोटे छोटे कंपटीशंस में भी पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी वगैरह के, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जितने भी कंपटीशंस हैं उनमें भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चलिए आज बात करते हैं हम आमाशय और इससे निकलने वाले पाचक रसों। तो ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम समझाएंगे आपको डाइजेशन। डाइजेशन किसे कहते हैं, पाचन क्या है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो भोजन है वो एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जिसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एंड मिनरल्स आदि सभी कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। इसको एंजाइम्स और पाचक रसों की सहायता से छोटे और सरल तत्वों में विघटित कर दिया जाता है, ब्रेक डाउन अर्थात तोड़ दिया जाता है। इसी को हम डाइजेशन कहते हैं। देखिए डाइजेशन क्या है। भोजन हमारा एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसको पाचक रसों और एंजाइमों की सहायता से सरल पदार्थों में जिसका विघटन कर दिया जाता है, इसी क्रिया को हम पाचन कहते हैं। तो पाचन आपको समझ में आ गया होगा। और पाचन के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाएं आती हैं। कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, भोजन का अंतर्ग्रहण यानी इंजेशन ऑफ फूड, भोजन का संवहन कंडक्शन ऑफ फूड, पाचक रसों का स्राव यानी सेक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, उसके बाद डाइजेशन, और डाइजेशन के बाद आता है एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण, और उसके बाद आता है एसिमिलेशन अर्थात स्वांगीकरण। तो पाचन से संबंधित या पोषण से संबंधित निम्नलिखित प्रक्रियाएं आती हैं। ये पोषण के भी पद कहलाते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। अगर इसके बारे में भी अगर कभी क्वेश्चन आता है या पूछ लिया जाता है तो ये सभी न्यूट्रिशन के स्टेप्स भी हैं और पाचन के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाएं आती हैं। अब आता देखिए स्टोमक। हमारा जो स्टोमक है ये कार्डियक भाग है, जहां से जिस भाग में ईसोफेगस खुलती है यानी कि ग्रास नली खुलती है, जिस भाग में, उसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक स्टोमक कहते हैं। और कार्डियक भाग से आंत की दीवारों से ही वैसे तो क्या निकलता है, पाचक रस निकलता है, लेकिन कार्डियक भाग से देखिए हम बता रहे हैं, कार्डियक भाग से केवल म्यूकस यानी कि श्लेष्म का स्रावण होता है, श्लेष्म ही रिलीज होता है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स पाइलोरिक भाग। इसका भाग होता है पाइलोरिक। तो पाइलोरिक पार्ट से फ्रेंड्स, पाइलोरिक पार्ट की दीवारों से जठर रस का स्रावण होता है। और जठर रस जो है भोजन के पश्चात, यानी कि जब हम भोजन कर लेते हैं और भोजन हमारा क्रमानुकुंचन गति द्वारा हमारा मुख से आमाशय में आ जाता है, स्टोमक में आ जाता है, तब आमाशय की दीवारों से गैस्ट्रिक जूस निकलता है यानी कि जठर रस निकलता है। और जठर रस हमारे शरीर में प्रतिदिन 2 से 2.5 लीटर तक, समझ लीजिए 2 से 5 लीटर तक प्रतिदिन हम जठर रस का स्रावण करते हैं। यानी कि हमारा जो स्टोमक है, हमारा जो आमाशय है, वो 2 से 5 लीटर प्रतिदिन गैस्ट्रिक जूस या जठर रस का स्राव करता है। और इसका जो नियंत्रण होता है, गैस्ट्रिक जूस का जो नियंत्रण है वो गैस्ट्रिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। और इसका जो पीएच है फ्रेंड्स, गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच मान है वो 3.5 से 1.5 तक होता है, यानी कि 3.5 से 1.5 तक, यानी कि 3.5 से 1.5 तक होता है इसका पीएच मान। और पाइलोरिक स्टोमक की जो वॉल है उसी से गैस्ट्रिक जूस का स्रावण होता है, यानी कि स्राव होता है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स फंडिक भाग। ये वाला भाग पाइलोरिक हो गया, ये कार्डियक हो गया, और ये जो शेष भाग बचा फ्रेंड्स ये फंडिक पार्ट कहलाता है स्टोमक का। और फंडिक पार्ट की जो वॉल है, इसकी जो वॉल में चीफ सेल्स या जो सेंट्रल सेल्स हैं, ये लाइपेज, रेनिन और पेप्सिन एंजाइम का निर्माण करती हैं। 3 प्रकार के एंजाइम रिलीज होते हैं यहां से, लाइपेज, रेनिन और पेप्सिन। इनको ध्यान रखिएगा।
चलिए इनके बारे में अभी बताएंगे कि किस एंजाइम का क्या कार्य है, कौन किस चीज का पाचन करता है। और देखिएगा फंडिक भाग का ही दूसरी कोशिकाएं होती हैं जिनको पैराइटल सेल कहते हैं या ऑक्सिंटिक सेल्स कहते हैं। ऑक्सिंटिक जो कोशिकाएं होती हैं इसके बारे में अनेक बार प्रश्न पूछा गया है टीजीटी पीजीटी में कि ऑक्सिंटिक कोशिकाओं से क्या निकलता है। तो पैराइटल सेल्स या ऑक्सिंटिक कोशिकाओं से HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रावण होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, निकलता है ऑक्सिंटिक सेल्स से। और ये ऑक्सिंटिक सेल्स कहां स्थित होती हैं? स्टोमक के फंडिक पार्ट में होती हैं ऑक्सिंटिक कोशिकाएं जिनसे HCl निकलता है। और जठर रस में, यानी कि जठर रस में तो सारे एंजाइम होंगे, जठर रस में लाइपेज भी होगा, रेनिन भी होगा, पेप्सिन भी होगा और HCl भी होगा। तो जठर रस में इसकी जो मात्रा है HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, एक तेजाब की, अम्ल की, वो 0.4 से 0.5% तक होती है। और इसका काम होता है फ्रेंड्स जीवाणुओं को मारना। ये जीवाणुओं को मारने का काम करता है, भोजन का माध्यम भी अम्लीय बनाता है। अभी हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स कि लाइपेज क्या काम करता है। तो लाइपेज एंजाइम, रेनिन एंजाइम और पेप्सिन एंजाइम, इनके बारे में भी समझ लीजिए। स्टोमक से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जठर रस निकलता है और इस जठर रस में HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम और रेनिन एंजाइम, ये तीन प्रकार के एंजाइम और एक प्रकार का अम्ल, ये 4 पदार्थ गैस्ट्रिक जूस में पाए जाते हैं। और गैस्ट्रिक जूस में HCl का काम होता है जीवाणुओं को नष्ट करना। जो भोजन के साथ बैक्टीरिया आ जाते हैं उनको नष्ट करने का काम HCl करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। और उसके बाद है पेप्सिन एंजाइम। फ्रेंड्स, पेप्सिन एंजाइम का काम है प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन को ये प्रोटियोज और पेप्टोन्स में बदलने का काम करता है पेप्सिन एंजाइम, जो भोजन की प्रोटीन है। और उसके बाद आता है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम ये वसा का पाचन करता है, यानी कि वसा को वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलने का काम करता है, ये बदल देता है। और उसके बाद आता है रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम फ्रेंड्स जो दूध प्रोटीन होती है, यानी मिल्क प्रोटीन होती है, दूध में उपस्थित जो प्रोटीन होती है उसको कहते हैं केसिनोजन। तो केसिनोजन नामक प्रोटीन को ये केसिन में बदल देता है। और फ्रेंड्स, केसिनोजन जो मिल्क प्रोटीन होती है ये सॉल्यूबल होती है, विलेय प्रोटीन होती है और इसको ये केसिन अर्थात दही में बदल देता है। दही क्या है? अविलेय प्रोटीन होती है। ये भी सवाल बनता है। तो रेनिन एंजाइम विलेय प्रोटीन को अविलेय प्रोटीन में बदलने का काम करता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा स्टोमक और इससे निकलने वाले पाचक रस और एंजाइम्स जो हमारे भोजन को पचाने में कितने मददगार, कितने सहायक होते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। अगर आज आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया तो फ्रेंड्स लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।